हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबको वेलकम कर रहा हूं हमारे कैलेंडर टेस्ट के इस सेशन में, जहां पे हम कैलेंडर टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आ रहे हैं। और आज है ना, ये टॉपिक को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप इससे पहले दोनों वीडियोस देख चुके हैं, ताकि आप अच्छे से अपना यहाँ पे एक बेस बना चुके हो, आपको कॉन्सेप्ट्स का पता है और आप उसको और बेटर वे से यहाँ पे सीख पाओगे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप है ना, मेरा प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सारे क्लासेस, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, रीजनिंग रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ाया है। अगेन, अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हो तो आप अबाउट मी पेज है ना, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 8 साल से ज्यादा हो गए हैं मेरे को पढ़ाते हुए। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, खुद बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, हजारों बच्चों को हेल्प किया है उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, ओलंपियाड्स, हर लेवल पे जहाँ पे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वर्ड का हम कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट रहे, तो आप यहाँ पे अच्छे से रिलेटेड रह सकते हो। कुछ भी डाउट क्वेरी हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फटाफट से फॉलो कर लो, आपको सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी और आप अपनी तैयारी और बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, तो कैलेंडर टेस्ट जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो पहली दो क्लासेस में हमने पढ़ा था कि लीप ईयर है ना, नॉन लीप ईयर कैसे निकालते हैं, और डेज जो भी कुछ हमारे एक्स्ट्रा डेज अगर आते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, कोई भी दिन अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, ये हम अभी तक पहली दो वीडियोस में कर चुके हैं। हमने जो भी पढ़ा एक बार रिवाइज में कराऊंगा और फिर हम अगले पार्ट और आखिरी पार्ट कैलेंडर रिपीटिशन की ओर चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करके देखेंगे और क्या गलती यूजुअली उनमें जो हो जाती है अगर आप मेरा मेथड से यूज करके कर रहे हो, वो भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने एक तो ये चेक किया था कि लीप ईयर चेक करने के लिए नॉर्मल ईयर अगर कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं गिवन है तो 4 से चेक करेंगे, और कोई भी सेंचुरी ईयर है, फॉर एग्जांपल 1700, 2100, जिसके आखिरी में 20 आती है तो 400 से डिवाइड करके देखेंगे। हमने ये पढ़ा था। हमने ऑड डेज पढ़े थे कि कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, और ऑड डेज में सबसे जरूरी हमने पढ़ा था कि 100 सालों की अगर मैं बात करूं, पहले 100 सालों की, तो उसमें हमारे 5 ऑड डेज होंगे। अगर मैं पहले 200 साल या कोई भी 200 साल का पेयर पिक करूं तो उसमें हमारे 3 होंगे। कोई भी अगेन नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप 200 से 400 पे जा रहे हो तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो वो 200 साल जो लीप ईयर के बाद या लीप सेंचुरी के बाद आ रहे हो। 300 ईयर की बात करें तो उसमें 1 ऑड डे था, ये हमने ऑड डेज का टेबल पढ़ा था, आई होप आप सबको याद होगा। और 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं, और इसी से हमने कैलेंडर रिपीटिशन भी पढ़ा था। ये हमारा 5th डे यानी फ्राइडे आया था, ये 3rd डे यानी वेडनेसडे आया था, ये 1st डे यानी मंडे आया था, है ना। तो 0 डे ये संडे आया था। तो अगर पहली सेंचुरी या पहली डेट से शुरू करें मंडे तो ये आखिरी दिन होंगे। पर अगर इनसे अगला दिन देखना है कि 101 साल, अगर ये 100 साल खत्म हुए तो 101वां साल कौन से दिन से शुरू होगा, तो आप वो निकाल सकते हो कि फ्राइडे के बाद सैटरडे से शुरू हुआ। अगर ये 200 खत्म हुआ, आप निकालना चाह रहे हो कि 201 साल जो शुरू होगा वो कौन से दिन से होगा, तो वेडनेसडे का अगले दिन थर्सडे होगा, और मंडे से अगला दिन ट्यूसडे होगा, है ना, और संडे से अगला दिन मंडे होगा। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। और ये हमने चेक भी किया था कि मंडे ऐसा दिन है जो पहला और आखिरी दिन किसी सेंचुरी का हो सकता है, बाकी सारे दिन अलग अलग है, या तो वो पहले होंगे या आखिरी होंगे, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। हमने एक जो नंबर मैंने आपको दिया था वो पढ़ा था मंथ कोड के लिए। अगेन, जिसने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लीज एक बार चेक कर लेना, है ना। 144025036 146। ये हमने मंथ के कोड पढ़े थे कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च। एक बार मैं सारा रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि यूजुअली ये चीजें भूल जाती है ना। ये आपका अप्रैल, फिर ये मई, ये जून, अगेन जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये आपका अक्टूबर, ये नवंबर। नाम भी थोड़े बड़े बड़े होते जाते हैं, है ना, आखिरी में दिसंबर।
ठीक है, इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि मंडे को हम फर्स्ट डे मान के चलेंगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर कभी भी निकाले तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे कि ट्यूसडे हमारा सेकंड डे है, वेडनेसडे हमारा थर्ड डे है, एक बार फटाफट से चेक कर लो, थर्सडे आपका फोर्थ डे है, फ्राइडे आपका फिफ्थ डे है, सैटरडे आपका सिक्स्थ डे है। ठीक है, और संडे या तो इन सब के बाद 7वें नंबर पे या मंडे से भी ऊपर 0th डे पे आप ले सकते हो। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा था। फिर हमने कोई भी डेट अगर निकालनी हो तो वो डेट कैसे निकालती हैं वो पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको एक डेट दिया भी था। ठीक है, आई होप आपने वो ट्राई किया हो। मैं फटाफट से है ना, नहीं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट का रेफरेंस आएगा ही आएगा, तो हम इसका निकाल के भी देख लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था। तो हमने क्या मेथड पढ़ा था, सबसे पहले तो गिवन डेट ही लिखनी है, तो 26 है तो 26 ही लिखनी है। फिर जनवरी का कोड, वो जब आपने 144,025,036,146 ये सारा का सारा लिखा, तो जनवरी तो सबसे पहला महीना ही है तो 1 आएगा। फिर 1950 की अगर मैं बात करूं तो इसको हमने ब्रेक किया था। 1900 सेंचुरी चल रही है, उसमें 50वां साल है, और 1900 को हमने ब्रेक किया था 1600 प्लस 300 में, कि 1600 तक तो जीरो लीप ईयर होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था हर 400 साल में जीरो होते हैं। फिर उसके बाद 300 साल में एक ऑड डे होता है, तो एक ऑड डे यहाँ पे आ गया है ना। 1600 साल में 0 ऑड डेज होंगे, सॉरी मैंने शायद लीप ईयर बोल दिया था, तो आप ध्यान रखना। तो 300 साल में एक ऑड डे आ गया, 50वां साल चल रहा है, और 50वें साल में अभी तक कितने लीप ईयर आ गए, 12। और आपने नहीं भूलना है कि +5 करना है, जो कि सर ने कहा था, तो ये आप करोगे डिवाइडेड बाय 7। अब 26, 27, 28, तो ये टोटल 28 बन गया, डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर 0 देगा। अगेन 50 और 12 62 हो गया, यानी -1 रिमाइंडर आ गया, और +5, तो -1 और +5 से +4 आपका रिमाइंडर आ जाता है। +4 का मतलब ये थर्सडे होगा। ठीक है, और ये ऐतिहासिक दिन आप वैसे भी याद रख सकते हो कि इस दिन थर्सडे था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक यहाँ पे नहीं आएगी, एक बार फटाफट से चेक कर लो। अभी इसके बाद जहां पे ये सिचुएशन, जिससे पहले मैं कैलेंडर रिपीटेशन करूं, मैं एक डेट और देना चाह रहा हूं, और आप उसमें ये मेथड में गलती ना कर दो, तभी मैं पहले बता रहा हूं। एक तो लीप ईयर का ध्यान रखना, मैंने पिछली क्लास में कराया भी था, 8 फेब 2004 या 2008 और 8 मार्च 2004 या 2008, जो भी उसने दिया है, इसमें लीप ईयर 2 आएंगे, है ना, क्योंकि 29 फरवरी पास हो गई। इसमें लीप ईयर 1 आएगा, क्योंकि अभी 29 फरवरी पार नहीं हुई। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, कब क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये मैं बस रिवाइज करा रहा हूं, तो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 1 जनवरी 2000 कि इस दिन कौन सा दिन होगा, और मैं 5-10 सेकंड का पॉज लेता हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप एक बार यहीं पे इसको सोचो, और फिर हम इसको यहीं पे एड्रेस एक बार कर लें। ठीक है, तो फटाफट से शुरू हो जाओ, मैं वेट करता हूं कि आपका क्या आंसर आएगा। हाँ जी, लिख लिया इक्वेशन, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता ना, आसान ही है। कुछ बच्चे अब देखो गलती क्या कर रहे होंगे, 1 जनवरी तो 1 ही आ गया, जनवरी का कोड 1 हो गया, अब 2000 का कोड वो 0 लिख देते हैं कि लीप ईयर, आपने तो कहा था सर हर 400 साल बाद लीप ईयर आ जाएगा, और फिर +5 किया सर, जो आपने गिफ्ट कहे हुए, डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमने कैंसिल किया, संडे आ गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, और ये आपका आंसर हो जाता है सरासर गलत। ऐसा क्यों, और ये गलती से कैसे बचना है? जब भी देखो ईयर में सेंचुरी ईयर हो, तो ये सेंचुरी अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप इसको 2000 + 0 नहीं लिख सकते। अगर 2023 निकालनी थी लीप डेज या ऑड डेज, तो हम क्या करते थे, 2000 + 23 की ये कंप्लीट हो गई, प्लस 23 साल और, अभी जैसे हमने पीछे किया 1950, तो उसमें कैसे किया, 1900 + 50 की ये कंप्लीट हो गई, +50, 1900 को भी फिर हमने 1600 + 300 लिखा, क्योंकि इसमें 0 ऑड डेज होते हैं। ऐसे ही कर रहे थे, एक बार चेक कर लो।
पर बेटे जब 2000 लिखा है तो हम उसको 2000 प्लस 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी 2000 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या ये चीज समझ में आई कि गलती कहाँ पे हो रही है जो नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो एक बार मैं इसको रब करता हूं। तो अब देखो, इसको कंफ्यूजन को दूर करने के एक दो तरीके हैं। या तो आप बिल्कुल क्लैरिटी से करो। क्लैरिटी से कैसे करोगे कि हम ये समझें कि सर अभी तो लीप ईयर तो नहीं आया और ये 100वां साल चल रहा है, ये 100th ईयर चल रहा है। कौन सी सेंचुरी का? 1900 का। ऐसे ही है कि 1900 साल तो पूरे हो गए और ये 100वां साल चल रहा है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। और इसमें लीप ईयर कितने आ गए? अभी तक 24 आए। क्यों? 25वां तो अभी 29 फरवरी नहीं आई। तो अगर मैं इस मेथड से करने का देखूं तो क्या मेरा आंसर बनता है? तो आप चेक करो। तो डेट का 1, फिर जनवरी का कोड 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये मंथ कोड है। फिर ये 1900 का 1, क्योंकि 1900 होता है 1600 प्लस 300, ये आपका 0, ये आपका 1। ठीक है, 100वां साल चल रहा है तो हर साल में एक ऑड डे तो होगा ही होगा, हमने यही पढ़ा है। तो 100 प्लस जितने लीप ईयर अभी तक आ गए 24, अब इसमें प्लस 5 कर दो। ठीक है, ये हमारे गिफ्ट वाले। ठीक है, अब जब मैंने इनका भाग किया 7 से, तो आप ये रिलेट करो कि 100 और 24, 124 से हमें पता है कि 5 रिमाइंडर पहले ही आ रहा था। अगर आप सबको याद हो, जब हमने ऑड डेज निकाले थे तो 5 रिमाइंडर यहाँ, फिर ये 5 6 7, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। तो 5 और 1 6 रिमाइंडर आपका यहाँ पे निकल के आएगा। रिमाइंडर मतलब जब ऊपर वाले सबका जोड़ करके 7 से भाग किया तो कितने हफ्ते बने और कितने दिन फालतू रह गए। तो यहाँ पे हमारा 6 फालतू रह गया, तो आंसर आया सैटरडे, क्योंकि 6th डे हमारा सैटरडे होता है। मंडे पहले, मंगल दूसरा, ये अभी हमने किया था ना। तो आंसर आया शनिवार, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब भी सेंचुरी आए, फॉर एग्जाम्पल कल को 2400 आ जाए क्वेश्चन में कि 1 जनवरी 2400, तो आप उसको अगेन 2300 प्लस 100 प्लस, अब डेट अगर यहाँ पे 29 फरवरी के बाद होती, सपोज करो 8 अप्रैल 2000 होता, तो फिर आप लीप ईयर उसमें 25 लेके कर लो, कोई टेंशन नहीं है। पर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कोई रट्टा नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखो। बस समझना है कि कब वो लीप ईयर लेना है, कब वो है ना, कि हमको यूज करना है कि कितने साल उसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कितने दिन फालतू आ रहे हैं। बस ये चीज आप उसको रिलेट कर लो। मेन खेल यही है कि आप वो अधिवर्ष लीप ईयर को समझ पाओ। ठीक है ना? जब भी मैं लीप ईयर बोल रहा हूँ तो कोई कंफ्यूज ना होए कि क्या है अधिवर्ष, जिन बंदों को लैंग्वेज का थोड़ा सा सिचुएशन है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये एक बार चेक कर लो, इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब देखो, जिस बच्चे को लग रहा है कि सर इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, आप एक चीज क्यों नहीं कर रहे, और वो एक चीज वो वहीं से आगे जो हमने पिछले क्लास में समझा था। मैंने आपको कहा था ये तारीख बहुत काम की है, तो आप याद ही रख लेना। ठीक है, अगर मैं 1% तब बताना भूल गया तो अभी याद रखो कि 1 जनवरी 2001, अगेन 400 साल कंप्लीट हुए। ये पहला दिन निकल के आया सेंचुरी का, तो मंडे ही होगा, तो ये मंडे होता है। ठीक है, ये आपको याद है। अब मैं पूछ लूं 1 जनवरी 2001 मंडे मेरे दिमाग में फिट है, और मैं आपको पूछ लूं कि भैया मेरे को बताओ 1 जनवरी 2000 कितना है, जो पिछला क्वेश्चन था। तो यार इतनी मेहनत करने से बेटर अगर मुझे ये दिन याद हो तो मैं इससे सीधा -2 नहीं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 2000 से 2001 में जाने में 366 डेज है, लीप ईयर है। तो 2 घटाएंगे, 2 ऑड डे होता है लीप ईयर में, तो सैटरडे आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई? तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब सपोज करो वो आपको 18 अप्रैल 2000 पूछता है कि डेट निकालो। आपको डर लग रहा है कि 1900 प्लस 100 नहीं कर सकते जैसे मैंने बताया, तो आप एक काम करो ना, या तो 18 अप्रैल 2001 निकाल लो। अब 2000 से 2001 में 365 दिन होते हैं, क्योंकि इसमें तो 29 फरवरी नहीं आ रही, तो वहां से ऑड डे उतने घटा देना। या 18 अप्रैल 1999 निकाल लो, उसमें प्लस कर देना, है ना? इसको ऐसे भी तो निकाल ही सकते थे ना हम, कि 31 दिसंबर 1999 निकाल दें। देखो, यही तो सब समझने की बात है ना, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। कैलेंडर में बच्चे यूं ही डरते हैं। ठीक है, तो 31 दिसंबर, अगेन हमारे मेथड से चाहे वैसे निकाल के देख लो, 1999। जब ये दिन आ जाए, उसमें ये एक दिन फालतू ही तो है, तो एक दिन प्लस कर देंगे, चाहिए करके भी देख लो।
कितनी देर लगेगी? 31 दिसंबर का कोड 6, 1900 का कोड 0+1, अगेन 1900 है तो 1600 प्लस 300 तो 0+1। ये बार बार आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिख रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। प्लस 99 साल चल रहा है, 24 लीप ईयर इसमें आ चुके हैं, 5 सर का गिफ्ट। ठीक है, तो अगेन डिवाइडेड बाय 7 करो तो 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, 98 से 1 रिमाइंडर आ गया, 24 से 3 रिमाइंडर आ गया, +3। एक बार चेक कर लो, 5 और 3 8, तो यहां से भी 1 आ गया, 1 और 1 2, और यहां से भी आपका 4 आ गया। एक बार चेक करो जरा, 28 सॉरी 3 आ गया, तो 3 और 2 5 रिमाइंडर आ रहा है, यानी फ्राइडे आया। तो भाई ये तो बात बन गई ना, अगर 31 दिसंबर 1999 को फ्राइडे है तो 1 जनवरी यानी उसके अगले दिन सैटरडे होगा। तो आप इसको यहां से भी सही कर सकते थे, और ये तरीका आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब कि एप्ट है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये कराओ, ठीक है। चले आगे, चले चलो। अब इसका यूज कैसे करना है? कई बार वो क्वेश्चन आपको देता है कि इन अ नॉन लीप ईयर, यानी एक जो आदि वर्ष साल नहीं है, नॉन लीप ईयर है। ठीक है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे यूज करें, कहां से यूज करें। ठीक है, वो आपको कहेगा कि सपोज करो रिपब्लिक डे, अगर वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बनाना चाह रहा है, हम फ्राइडे को मना रहे हैं जी। ठीक है, इन अ नॉन लीप ईयर रिपब्लिक डे फ्राइडे को है, तो आप मेरे को बताओ इंडिपेंडेंस डे कौन से दिन होगा? इंडिपेंडेंस डे कौन से दिन होगा, ये आपको ऐसे पूछ लेगा। अब वो ऐसे डेट भी दे सकता है कि 22 मार्च कुछ भी 1940 को ये दिन था, तो जी 30 सितंबर, अब डेट सेम नहीं है कि आप सीधा प्लस कर लो, 1972 को कितना होगा? ऐसे टाइप के सवाल आप कैसे करोगे? अपना मेथड का भरपूर उपयोग करो, उससे आसान कोई तरीका आपको नहीं है। बीच के दिन अगेन गिनने जाओगे तो गलती कर दोगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे क्या करना है, अगर रिपब्लिक डे आपको गिवन है यानी 26 जनवरी, ठीक है, नॉन लीप है। अब घबराओ नहीं कि नॉन लीप है तो सर अब दिन एक एक गिने क्या, अगस्त तक जाएं क्या? यार आसान है, 26 जनवरी है तो उन्होंने साल नहीं दिया, तो आप कोई भी साल लोगे तो आंसर सेम ही आएगा, तो आप 2001 ही मान लो। ठीक है, कि 2001 को फ्राइडे था। ठीक है, अब इस दिन आप दिन निकाल सकते हो ना, 1 जनवरी 2001 को आपको पता है मंडे है, तो नॉन लीप है तो इसको रिलेट कर लो कि 1 को था, फिर 8 को था, फिर 15 को मंडे था, तो 16 को, है ना, हमें 16 दुनिया भी 26 जाना है, 15, फिर उसके बाद 7 22, यानी 22 को भी मंडे था। अब 23 को ट्यूसडे ऐसे ही होगा, 24 को वेडनेसडे, 25 को थर्सडे और 26 को फ्राइडे। अरे तो भैया इसने आपको बिल्कुल सही तारीख ही बताई है, ये चेक जरूर कर लेना। कई बार क्या होगा कि वो सही तारीख नहीं देगा। ठीक है, या मैं एक काम करता हूं, इसी में आपकी जो डेट है ना, उसको चेंज कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन यहीं पे इंटरेस्टिंग बन जाए, यहीं पे आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो लिखो जरा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे फ्राइडे की जगह, है ना, सपोज करो सैटरडे दे रखा है, तो भैया एग्जामिनर ने अब क्या चालाकी करी, वैसे तो मैंने आपके सामने कर दिया तो चालाकी नहीं हुई, कि एक्चुअली जब हमने दिन निकाला तो फ्राइडे निकल के आया, पर उसने फ्राइडे की जगह सैटरडे दे रखा है, यानी उसने क्या कर रखा है, एक दिन प्लस कर रखा है अपनी मर्जी से, एक दिन प्लस कर रखा है अपनी मर्जी से। तो आप क्या करोगे, आप इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2001 निकालोगे, और कितना दिन फालतू है ये निकाल लोगे। ठीक है ना, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे? तो बिल्कुल यूज कर सकते थे। पहले मैं एक बार इसमें लगा के दिखाता हूं, 26 जनवरी का 1, 2000 का 0, पहला साल लीप ईयर 0। कैलकुलेशन बहुत आसान है ना, डिवाइडेड बाय 5/7, जरा चेक कर लो। इन सबसे 5 रिमाइंडर हमारे पास आया था। ठीक है, अब 15 अगस्त अगर वो कह रहा है तो 15 अगस्त का कोड 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 0144 025 03।
ठीक है। अगेन ये सब तो अब देखो सेम ही रहा ना, ये सबको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब मैं इनका टोटल अगर करने जाऊं तो 15 3 18 है ना, 18 और हमारे पास 23 और 24, तो ये 3 आ रहा है, यानी वेडनेसडे। यानी अगर एक्चुअली पूछता, अगर वो पहले वाला आंसर देता तो हमारे पास ये आंसर था। अगर वो सिचुएशन चेंज कर रहा है, ठीक है, अगर वो सिचुएशन चेंज कर रहा है तो हमारा ये डे होगा। एक बार ये चेक कर लो, ठीक है। तो वेडनेसडे था, तो अब हमें +1 कर देना है, क्योंकि उसने ये चालाकी करी थी। तो इस दिन एक्चुअली वेडनेसडे है, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे अपनी तरफ से, और ये हम कह देंगे कि थर्सडे है। तो करेक्ट आंसर थर्सडे हो जाएगा। एक्चुअल का दिन नहीं पूछो, उसने चालाकी करके +1 किया था, तो हम यहाँ भी अपना एक्टिवनेस दिखाएंगे। अब देखो पेपर में कैसे टाइम बचाना है, फटाफट से इस बात पे आते हैं। जब आपने ये इस तारीख का फॉर्मूला लिखा और इस तारीख का फॉर्मूला लिखा, तो ये चीजें तो कॉमन थी, तो यानी रिमाइंडर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे 26 और 1 27 था, है ना, यहाँ पे 15 और 3 18 था, बाकी से तो रिमाइंडर सेम ही आएगा ना। यहां से रिमाइंडर 6 आ रहा था, यहां से रिमाइंडर आपका कितना आया, 4 आया। यानी जो भी आपका आंसर है 6 से 4, वो 2 दिन पीछे जाना है, 2 दिन पीछे जाना है। तो चेक कर लो क्या सैटरडे से थर्सडे 2 दिन पीछे नहीं आए, तो डायरेक्ट हम सैटरडे से थर्सडे लिख सकते थे, इतनी मेहनत हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो चाहे वो आपको सही आंसर दे या गलत दे ऑप्शन में, मतलब सही डेट दे या ना दे, आप सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेट कर लो कि रिमाइंडर्स में कितना फर्क है, और वो आपका आंसर हो जाएगा। और वो आप जितना जल्दी करते जाओगे उतना बेटर होता जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करना, ट्राई करना। कुछ दिनों में मैं इसका प्रैक्टिस सेशन जरूर कराऊंगा, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम है, तो उसके भी प्रैक्टिस सेशन हम साथ साथ ले रहे हैं। तो कैलेंडर का मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा जरूर, बट आई वांट कि उससे पहले आप ये ट्राई कर लो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम एक बार फिर से रिवाइज करके आगे शुरू कर पाए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ फटाफट से, कि आप घर पे चाहे उसको ट्राई कर लेना, मैं ऑलमोस्ट सॉल्व भी कर दूंगा। सपोज करो वो आपको डेट दे दे कि 18 फरवरी 2001 को, सपोज करो ट्यूसडे है। अब मुझे नहीं पता एक्चुअली है या नहीं है, मैंने रैंडम दे दिया, ठीक है। ये काम करते हैं, यहाँ पे 2007 कर देते हैं, ठीक है। और वो आपको पूछे कि 28 दिसंबर 2007 को क्या होगा, तो ये आप घर पे ट्राई करना। अब एक तरीका तो यही है कि आप फरवरी से दिसंबर तक दिन निकालो, या आप बस फॉर्मूला कंपेयर कर लो, ठीक है। अगर 18 4 अगेन 2000 का 0 +7 +1 लीप ईयर +5 गिफ्ट डिवाइडेड बाय 7, और 28 दिसंबर को जब हम करेंगे तो 28 प्लस दिसंबर का 6 0 2000 का फिर 7 +1 +5 बाय 7। अब आपको वैसे तो यहीं से दिख जाना चाहिए, मैं आंसर का वेट करूंगा। मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप रिलेट करना चाह रहे हो या नहीं, ठीक है। तो मैं कमेंट में वेट करूंगा, आप प्लीज इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कैलेंडर रिपीटिशन की तरफ, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ लिया कि एक साल में कितने ऑड डे होते हैं, लीप ईयर में कितने हैं, आदि वर्ष में कितने हैं, नॉर्मल में कितने हैं। तो इसका मैंने एग्जाम्पल अगेन फर्स्ट क्लास में करवाया था, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं आपको बस समझाने के लिए, कि 1 जनवरी 2001 को बेटा मंडे था, ठीक है। अब जब मैं 1 जनवरी अगेन 2002 लिखूंगा, तो 2001 से 2002 तक 365 दिन होते हैं, ये नॉर्मल ईयर है, तो 1 ऑड डे ऐड होगा, तो ये ट्यूसडे हो जाएगा। जब आप ऐसे बार बार करते जाओगे, है ना, 1 जनवरी 2003 को वेडनेसडे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक दिन प्लस हो जाएगा। 1 जनवरी 2004 को थर्सडे आ जाएगा, अगेन +1 हो जाएगा, क्योंकि एक एक ऑड डे ही तो है, ठीक है। 1 जनवरी 2005, तो इसमें अब आंसर आपका सैटरडे हो जाएगा, फ्राइडे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये लीप ईयर था, लीप ईयर था तो इसमें 366 डेज थे, है ना। 1 जनवरी 2006, तो भैया ये हमारा संडे आ गया, क्योंकि ये फिर से +1 हुआ। और 1 जनवरी 2007 जब मैंने ये किया तो यहाँ पे मंडे आ गया।
तो जब ये मंडे आया ना तो हमने नोटिस किया यहाँ भी 1 तारीख को मंडे था, यहाँ भी 1 तारीख को मंडे था। अब ये चेक करना बहुत जरूरी है, ये लीप ईयर नहीं है, ये अधिवर्ष साल नहीं है, ये भी अधिवर्ष साल नहीं है, क्योंकि अगर मंडे मंडे तो आ गया बट बीच में लीप ईयर आ रहा है तो वो रिपीट थोड़ी होंगे। 29 फरवरी के बाद से दिन अलग हो जाएंगे, तब तक सेम रहेंगे। पर ये दोनों क्योंकि हमारे नॉन लीप है तो ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, तो हमें कहेंगे 2001 और 2007 का कैलेंडर सेम होता है। ठीक है, 2001 और 2007 का कैलेंडर सेम होता है। बट क्या सेम ऐसा हर बार ही होगा या नहीं होगा, ये अभी मैं आपको चेक करा के दिखाता हूं। आप जल्दी से कैसे और चेक कर सकते हो 2 सालों का कैलेंडर सेम है या नहीं? एक तो पहले ये चेक करो कि ये नॉन लीप है, यानी लीप नहीं है, अधिवर्ष नहीं है, ये भी नॉन लीप है। दूसरा, 2001 से 2007 तक कितने ऑड डेज हैं? 2001 से 2007 तक 6 साल हो गए। ठीक है, क्योंकि 2007 शुरू होना है तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 इनके बीच में 6 साल है। 6 साल में एक ऑड डे तो होगा ही होगा, प्लस एक ऑड डे जो 2004 वाला है वो एक्स्ट्रा, तो टोटल 7 ऑड डे हैं। 7 ऑड डे का मतलब तो यही हुआ ना, कैलेंडर रिपीट हो गया। 7, 14, 21 कोई भी 7 का मल्टीपल हो, इन सबको चाहे ऐड भी करके देखो तो ये सब 7 ही बनेंगे या 7 का मल्टीपल ही बनेंगे। कई बार क्या हो जाएगा कि वो सेम रिपीट नहीं हो रहा होगा, मैं अभी वो करके दिखाता हूं। ठीक है, तो जब भी 7 ऑड डेज आ रहे हैं, यहां भी नॉन लीप, यहां भी नॉन लीप, तो ये कैलेंडर रिपीट होगा। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है, एक ये हमने ये सीखा कि लीप ईयर जो है वो लीप ईयर में ही रिपीट होता है, नॉन लीप ईयर में ही रिपीट होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलें आगे। अब सपोज बात करते हैं 2002 की, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, फिर मैं फास्ट अप्रोच पे आता हूं, पर पहले समझना जरूरी है। ठीक है, अब 2002 का 1 जनवरी की बात करते हैं, तो तारीख सेम ही है, मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये हमने पिछली में देखा भी कि ट्यूसडे था। ठीक है जी, तो ट्यूसडे, अब हमें चेक करना है कि पहला ट्यूसडे कब आता है। तो 2003 जब आप करोगे मेरे बच्चे तो कितना हो जाएगा? वेडनेसडे है ना, एक जुड़ेगा। फिर 2004 आप करोगे तो वो फिर थर्सडे, ठीक है, वो फिर से एक जुड़ेगा। फिर 2005 में 2 जोड़े, यह भी हमने किया, सैटरडे क्योंकि लीप ईयर था। 2006 अगेन एक जुड़ेगा, संडे। 2007 एक जुड़ेगा, मंडे। अब ये नहीं कि आप फटाफट से 2008 आंसर लिख दो कि भैया अब ट्यूसडे आएगा। ठीक है, एक बार ये आराम से चेक करो। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करो, 1, 2, 4, 5, 6, 7 भी आ गए। पर बेटा ये नॉन लीप ईयर है, 2002 लीप नहीं होता, इसमें 29 फरवरी नहीं है। 2008 में 29 फरवरी है, तो ये कैलेंडर 29 फरवरी तक तो सेम रहेगा, उसके बाद से चेंज हो जाएगा। तो कैलेंडर रिपीट 2002 वाला 2008 में बस 29 फरवरी तक हुआ, तो हमें इसमें थोड़ी और आगे तक जाना पड़ेगा। तो जब आप 2009 में देखोगे, अब लीप ईयर था 2008, तो ये 2 दिन बढ़ेंगे यानी थर्सडे हो जाएगा। एक बार फटाफट से चेक करो। 2010 में अगर मैं जाऊंगा तो ये हमारा फ्राइडे हो जाएगा। 2011 में अगर मैं जाऊंगा तो ये हमारा सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, 2012 में अगर मैं जाऊंगा तो ये हमारा संडे हो जाएगा। अगेन क्योंकि इन सब में अभी तक 2 था, फिर उसके बाद एक एक प्लस हुआ। अब जब मैं 2013 में जाता हूं मेरे बच्चे, तो संडे में 2 प्लस होके ट्यूसडे आ जाता है। ये चीज का ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है। अब 2002 भी नॉन लीप ईयर था, 2013 भी नॉन लीप है, तो अब कैलेंडर रिपीट होगा। इधर भी मंगलवार था, इधर भी मंगलवार है, तो 2002 भैया 2013 में रिपीट हुए, ना कि 6 साल बाद। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज 6 साल बाद ही रिपीट हो। ठीक है, कंडीशन ऐसा क्यों हुआ मैंने ये भी बता दिया। ऑड डेज आप देखोगे तो टोटल 14 आ रहे हैं, तो 7 का मल्टीपल आएगा ऑड डेज का, तभी आएगा। जरूरी नहीं है 7 पे हो, क्योंकि वो लीप ईयर से लीप ईयर मैच करना जरूरी है, नॉन लीप से नॉन लीप। और आप इनको चेक भी कर सकते हो कि 2002 से 2013 तक अगेन कितने साल हो गए आपके? 11 साल हो गए, है ना। एक ऑड डे तो हर साल हो गई होगा। इसमें लीप ईयर कितने आए? 2004, 2008 और 2012।
तो टोटल आपके 14 ऑड डेज आ गए यानी 0, तो ये कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, अब जब ऐसी बार बार स्टडीज की गई तो ये नोटिस हुआ, ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कंडीशन जरूरी है। वो कंडीशन क्या जरूरी है कि जब भी ईयर चेंज हो, अगर ईयर चेंज हो, जब भी नहीं, जब भी गिवन सिचुएशन में, है ना, ईयर चेंज होगा, ईयर चेंज का मतलब मैं पूछूं 1997 कब रिपीट होगा, तो तुम ये नहीं कहोगे कि सर सीधा 6 जोड़ देते हैं 2003 में हो जाएगा जी। ऐसा क्यों? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो 97 से 2003 6 साल है, एक ऑड डे हर साल होगा, प्लस 2000 जो है बीच में जो सेंचुरी है वो लीप थी, तो टोटल 7 ऑड डेज आए, ये रिपीट हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये रिपीट हो गया। पर अगर मैं 1897 से 1903 तक जाऊं, इसमें भी तो 6 साल का गैप है, इसमें भी प्लस 6 साल था, इसमें भी 6 साल का गैप है, पर इसमें बीच में सेंचुरी 1900 है। जब मैं 1897 से 1903 गया तो 6 साल तक एक ऑड डे हर साल आया, प्लस लीप ईयर कोई भी नहीं आया, तो इसमें तो 6 ऑड डेज ही रह गए, 7 ऑड डे आए नहीं कि ये रिपीट हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, तो ये गलती से बच के, तो जब भी ईयर चेंज हो रहा हो, यानी ईयर चेंज से सेंचुरी ही पूरी बदल जा रही हो, तो जब एक्स सेंचुरी से वाई सेंचुरी में जा रहे हैं, ठीक है, यानी सेंचुरी चेंज हो रही है, तो ये बीच में लीप सेंचुरी होनी चाहिए, जो मैं आपको ये अब फर्स्ट अप्रोच बता रहा हूं, तभी अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच क्या है कि जो भी गिवन ईयर है, जो भी आपका साल गिवन है, उसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करो। अगर आपका रिमाइंडर ठीक है 1 आता है, तो ये कितना रिपीट होगा? ठीक है, ये कितना रिपीट होगा? 6 साल के बाद। कंडीशन क्या है? सेंचुरी शुड रिमेन सेम आफ्टर चेंज, या तो जो हमारी सेंचुरी है, सदी है, वो सेम रहनी चाहिए चेंज के बाद, या सेंचुरी आफ्टर चेंज शुड बी लीप। ठीक है, जब वो चेंज किया तो आधी वर्ष वाली सेंचुरी होनी चाहिए, नॉर्मल नहीं। तो ये अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो 6 साल के बाद रिपीट होगी, रिमाइंडर 2 या 3 आएगा तो ये हमारी 11 साल के बाद रिपीट होगी। अगर रिमाइंडर 0 आएगा, या हम कहें कि 4 से डायरेक्टली डिवाइड है, तो 28 साल के बाद रिपीट होगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 1843, ठीक है, मैं जान के अलग सेंचुरी ले रहा हूं, इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 40 तक गया तो 3 रिमाइंडर आएगा। 3 का मतलब क्या हुआ? 11 साल जोड़ना है, तो इसमें 11 साल जोड़ो, तो आंसर क्या है? 1854। सेंचुरी चेंज तो नहीं हुई, सेम सेंचुरी में रही, यानी ये वाला पॉइंट सही है, तो 1843 1854 में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 1905, क्या ये 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, 1904 तक डिवाइड होता है, तो एक रिमाइंडर आएगा तो 6 ऐड कर दोगे। ठीक है, 6 ऐड कर दोगे तो 1911 में ये रिपीट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1720, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये लीप ईयर है, तो इसमें आप 28 ऐड करोगे। अगेन सेंचुरी चेंज नहीं हुई, तो 1748 आपका आंसर है। क्या ये चीज समझ में आई? क्लियर है? अब मैं कुछ साल दे रहा हूं, ठीक है, कंडीशन का चेक करना, कमेंट में करना। जब कंडीशन सेम नहीं हुई, सेंचुरी चेंज हुई, तो मैंने तरीका बता दिया, या तो वो पूरे लंबे मेथड से, या आपके पास ऑप्शन होंगे, आप उसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1897 कब रिपीट होगा? अब ऑप्शन में ये गिवन है 1902, 1904, 1906, ऐसे कुछ। तो आप इन दोनों ईयर के बीच में गैप देखो, 3 और 4 7 ईयर का गैप है, तो 7 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे। प्लस अब यहाँ पे लीप ईयर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको ये देखना है, तो यहाँ तो आ गया है ना, तो क्या आप उसे काउंट करोगे या नहीं करोगे, ये हम चेक करेंगे, तो टोटल नहीं बनेगा। अगेन आप ये चेक करो कि अगर
फॉर एग्जाम्पल 1906 तक है, तो ये कब रिपीट होता है? आप कैसे चेक करोगे? आप ये करोगे अगेन कि 1897 से 1900 तक 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 आ गया, एक बार चेक कर लो। तो 9 इंटू 1 प्लस ऑड, सॉरी लीप ईयर कितना आ गया? 1 आ गया, तो इसमें भी 10 ऑड डेज हो गए, यहां भी नहीं हुआ। यहाँ भी 7 इंटू 1 प्लस 1 हो गया था, यहां भी नहीं हुआ। 1902 तक तो 5 इंटू 1 प्लस 0, तो यहां भी नहीं हुआ। अब मैं कहता हूं कि 1903 तक आप चेक करो, तो क्या वहां पे बनेगा? वहां भी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि 1897 से 1903 6 इंटू 1, और बीच में कोई लीप ईयर थोड़ी आया। एक बार ये चेक करो। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको अच्छे से? ठीक है। अब क्या हम ये देख सकते हैं कि जो बीच वाला ईयर है, ठीक है, बल्कि अरे हमने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी। 1897 से 1904 तक तो रिपीट होगा ना, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये लीप ईयर आ गया, तो 29 फरवरी तक, ये मैं बताना भूल गया था, ऐड कर देता हूं, 28 फरवरी तक तो हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले लीप ईयर तो नहीं था, तो 7 और डेज ही थे। बट उसके बाद प्रॉब्लम ये आ जाएगी, ये नॉन लीप है, ये लीप है। तो ये चीज आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। क्या ये बात एक बार आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई? एक बार आराम से देख लो। अब मैं अगर ऑप्शन में अभी तक नहीं दिया था, अब देता हूं, 1909 दे दूं, ठीक है। तो अब इन दोनों ईयर में देखो 12 साल का फर्क है, तो हर साल एक ऑड डे हो गई होगा, प्लस 2 लीप ईयर आ गए, 1904 और 1908, टोटल आपके 14 ऑड डेज हो गए। 14 ऑड डेज मतलब 0 ऑड डेज, तो 1897 पूरा का पूरा 1909 में होगा। 28 फरवरी तक यहाँ पे हो सकता है, बट वो प्रॉब्लम वाली बात ये है। तो हमारा आंसर ये है, आप इसे भी मार्क नहीं करोगे, ठीक है। ये मैं तब समझाना चाह रहा था। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे कि 1897 है सर, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया तो 6 जोड़ दें, तो मेरे बच्चे सेंचुरी चेंज हुई, बीच में नॉन लीव सेंचुरी आ गई, ठीक है। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा था, कुछ आप ये ट्राई करना, और फिर हम इसको आराम से अगली क्लास में चेकआउट करेंगे, ठीक है। अगेन कहीं भी जरूरत आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं ऐसे तो, बट हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना, सब कुछ समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, शेयरिंग इज केयरिंग। और अभी मैं आगे आपको और प्रैक्टिस सेशंस और बहुत अमेजिंग चीजों के साथ यहाँ पे दिखता रहूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।